जैसा कि आप सबको पता है कि कल यानी कि 16 अगस्त को थी कृष्ण जन्माष्टमी। अगर आपने मेरा कल वाला व्लॉग भी देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने अपने कन्हैया का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था। अगर अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके वो वाला व्लॉग देख लो। और भाई फिर खाना वाना खा के हम चल दिए थे अपनी मम्मी की फ्रेंड के घर, क्योंकि भाई हमारा आया हुआ था इन्विटेशन। क्योंकि यहाँ पे भी तो एक और छोटे से कान्हा जी हैं, उनके लिए भी तो केक कटवाना है। हमने जाके देखा तो हमारे ये छोटे से कान्हा जी अभी तक रेडी भी नहीं हुए हैं, यहाँ पे मम्मी के साथ लगे हुए हैं बातें करने में। इनको अपनी बातों में बहला फुसला के हम सबने ना मिलके इनका कर दिया था श्रृंगार, जैसा भी हमसे हुआ। लेकिन हमारे कान्हा जी ये रेडी होने के बाद इतने ज्यादा प्यारे लग रहे थे, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन हमारे ये कान्हा जी तो रोने से बंद ही नहीं हो रहे। गुंजन को लेके खड़ी है अपनी गोदी में। फिर ये थोड़े शांत हुए और अभी टाइम आ गया था केक कटिंग का। हम सब बैठ चुके थे और यहाँ पे हमारा छोटा सा कान्हा भी हो गया था रेडी। लेकिन यहाँ पे भी ये रोज जा रहा लेकिन जब केक काटा तो एकदम शांत हो गया। और देखो कितने मजे से यहाँ पे केक खा रहा है। और भाई बातें करते करते हमारा टाइम पास कब हो गया और ये देखो 12 भी बज चुके हैं, हमें पता ही नहीं चला। अभी जा रहे थे हम अपने घर और अभी तक तो भाई चंदा मामा हमें दिखे नहीं है हमारे, लेकिन पूरे नखरे करके आएंगे। और फिर मैं देखती हूँ कि यार छत पे चढ़ के बिल्कुल कोने में हमारे चंदा मामा आ गए हैं, दर्शन दे दिया है। और जब मैं चरणामृत बना रही थी तो त्रिशा ने ये सारी चीनी नीचे गिरा दिया पूरे डिब्बे की। भाई ये तो वही वाली बात होगी कि कर्म करने जाते हैं और कांड पहले हो जाता है। मैंने और त्रिशा ने दोनों ने मिलके दे दिया था अलग। और भाई अभी बारी थी हम कान्हा के भोग की। भाई हम तो बाद में कहेंगे, पहले हमने कान्हा को भोग लगा देते हैं। और भोग लगाने के बाद मैंने और त्रिशा ने दोनों ने मिलकर अपने कान्हा जी को झूला झुलाया। लेकिन हमारा व्रत खुलेगा इस पंचामृत से, जिसे चरणामृत भी बोल देते हैं। फिर आप सबको ये तो पहले से ही पता है कि आज खाने में क्या बना है। खाना वाना खा के फिर मैं लगी थी अपने कान्हा को सुलाने के लिए। सारी ज्वेलरी मैंने पहले ही निकाल दी थी और फिर जो नीचे का घाघरा होता है ड्रेस का वो भी निकाल दिया था और अपने कान्हा को सुला दिया था आराम से। चलो भाई अब हम भी सोने चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज्यादा। तो गुड नाइट। यहाँ हो जाती है हमारी गुड मॉर्निंग। देखो ऐसे चुटकियों में हमारी मॉर्निंग हो जाती है। जब मैं सो के उठी तो हमारे कान्हा जी तो पहले ही स्नान करके बैठे हुए थे। त्रिशा यहाँ पे अपना केक निपटाने में लगी हुई है। आप सबको तो पता ही होगा कि आज क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि आज है गुग्गा नवमी और ये हमारे यहाँ चीनी पार्टी जाती है, इसलिए हमने अपना कटोरा भारी रख रखा था मशीन पे। और फिर मम्मी ने बना दिया था भोग, वो मैं गाय को देके आ गई थी। और कुछ टाइम बाद आ गई थी मेरी मौसी जी और साथ में आ गए थे भैया। और फिर अभी हम जा रहे थे बहालगढ़ कुछ सामान लेने के। और सामान था हमारा यार समोसे लेके आने थे हमें। यहाँ पे समोसे लपेटे जा रहे थे और किसी को पसंद नहीं है मैं उनका ऐसे खाते वक्त वीडियो वगैरह शूट करूं। और फिर कॉल आ गया था हमारे सिलेंडर वाले का और मैं चली गई थी सिलेंडर भरवाने। सिलेंडर भरवा के जब मैं घर आई तो भाई थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, अपनी बातें वगैरह की मौसी के साथ। और अभी टाइम हो गया था मौसी के घर जाने का। मम्मी मान दे रही थी लेकिन वो बिल्कुल भी